जय भीम साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ के 12 बिरवा जहां पर रविदास जी का मठ है, वहां पर 2 दिवसीय समता सैनिक दल का अधिवेशन चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है और संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे सामने देखेंगे समता सैनिक दल के जाबाज कमांडर जो लगातार समाज में सेवा देने का काम करते हैं, वो लगातार जो समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज वो लखनऊ में उपस्थित है। दिल्ली की पूरी टीम चलकर आई हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश के कमांडर्स आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर लोग इकट्ठा हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे नौजवान, बुजुर्ग और हर एज के लोग उपस्थित हैं और संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए मैं यहाँ के जो मुख्य कार्यक्रम के जो आयोजक हैं और समता सैनिक के जो कार्याध्यक्ष जी हैं उनसे जानते हैं और जो समता सैनिक दल का जो विज़न है उस पर थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ जो सर सबसे महत्वपूर्ण तिथि हमारे लिए संविधान दिवस है कि पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य बताएं सर। जी सर, स्वागत है आपका। आज समता सैनिक दल के तमाम भारत के प्रमुख साथी जी, राष्ट्रीय जितने भी टीम के साथी हैं, आदरणीय हमारे साथ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सागर जी से लेकर के जेपी एडवोकेट जी, गंगा सागर जी और हमारे डॉक्टर जसपाल जी, बुद्धप्रिय आनंद जी से लेकर के हमारे तमाम राष्ट्रीय टीम के साथी हैं, बीडी सुजात जी, प्रदेश के तमाम कार्यकारिणी के बीच में बाबा साहब के पोते आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी जो दल के राष्ट्रीय सुप्रीम हैं जी, उन सब की उपस्थिति में सबसे बड़ी बात आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी पीपी सिंह अशोक जी को सौंपी गई है सर्वसम्मति से जी, ये एक निर्णय रहा है सर्वसम्मति से जी। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे एक महिला कमांडर हैं जी, सुमन गौतम जी, उनको पूरे उत्तर प्रदेश का महिला जो प्रकोष्ठ है उसका अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है और महासचिव के रूप में कैडर यूपी के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जितने भी साथी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। ये तय किया गया चूँकि आज का दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान, दिए हुए संविधान जो संविधान बाबा साहब ने पूरे भारत को दिया है, आज के हम उस पूर्व संध्या पर समता सैनिक दल का ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा है प्रशिक्षण के रूप में। चूँकि 26 तारीख को जो आने वाली कल की संविधान दिवस के रूप में यहाँ लखनऊ में एक बहुत बड़ा रैली के रूप में संविधान के समर्थन में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें भी समता सैनिक दल अपनी भूमिका में है। इसलिए बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल संविधान के सम्मान में पूरे देश और दुनिया के अंदर में संघर्षरत है। यही आज का लक्ष्य है कि हम पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके भी हम लोग तत्परता के साथ कार्य करते रहेंगे। ये आज का हमारा संकल्प रहा जी। संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर जो मनुवादी सामंतवादी जो व्यवस्था है, जो चाहती नहीं कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, उसके लिए समता सैनिक दल किस प्रकार से काम कर रहा है सर? जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों साल की उस विषमता को खत्म करते हुए और पूरे देश और दुनिया के अंदर में समता नई व्यवस्था कायम की, बुद्ध के रास्ते को, बुद्ध के विचारों को स्थापित किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ही थे, स्वयं अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब दुनिया में इतना बड़ा बदलाव, जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जो हजारों साल से भारत के अंदर में बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, विदेशों का शासन रहा, परंतु जातिवाद के कारण से जो भारत की आधी आबादी दलित, पिछड़ा, महिला विशेषकर जो यहाँ पर प्रताड़ित रही, बाबा साहब ने एक झटके में भारतीय संविधान बना करके सबको बराबर अधिकार दिया। आज राष्ट्रपति से लेकर के चीफ इंजीनियर से लेकर बड़े बड़े एडवोकेट से लेकर के तमाम प्रकार की जुडिशरी में जितने भी लोग आ रहे हैं इसी समाज में से, ये चंद दिनों का करिश्मा है जो बाबा साहब ने करके दिखाया। ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आदर्श पर, उसी सिद्धांतों पर चल करके समता सैनिक दल इस व्यवस्था के खिलाफ बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ संघर्ष कर रहा है और ये पूरे भारत में बदलाव अनिवार्य आएगा, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा आया।
लगातार संविधान पर प्रहार किया जा रहा था इनडायरेक्ट वे से, और संविधान के विरोध में बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। क्या लग रहा है कि हम लोग एकजुट होकर इस बनाई व्यवस्था को, बाबा साहब द्वारा दी गई विरासत को बचा पाएंगे? देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो हजारों साल से ऐसे हालात में पूरे भारत में समाज को उन्होंने बना दिया। चाहे वो नेता हैं, चाहे सामाजिक संगठन हैं, संविधान के पक्ष के लिए, संविधान के सुरक्षा के लिए, संविधान देश में मजबूती के साथ कायम हो, इसलिए बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और समता सैनिक दल अपनी भूमिका में है। बहुत बहुत साधुवाद सर, समय देने के लिए। हमारे साथ में थे आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी, जो कि समता सैनिक दल के वर्तमान कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, और लगातार आप 35 सालों से समता सैनिक दल में सेवा दी है, निस्वार्थ भाव से सेवा दी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आइए, हमारे सामने उपस्थित हैं नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी। सबसे पहले आपको सम्यक टीवी 24 की तरफ से बधाई। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद आपको बधाई देने के लिए। जी, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है लखनऊ के अंदर, जी, संविधान दिवस के पावन अवसर पर, जी, समता सैनिक दल, संविधान के सम्मान में समता सैनिक दल मैदान पर, इस मुख्य हमारा जो मैसेज है, जो हमारा उद्देश्य है, यह संविधान को बचाने का उद्देश्य है। संविधान के सम्मान में समता सैनिक दल मैदान में, इसीलिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। और ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के माध्यम से प्रदेश से और देश के कोने कोने से आए समता सैनिक दल के जाबाज बहादुर कमांडर, सैनिक, सैनिकाओं ने यहाँ प्रतिभाग किया और ये सिद्ध कर दिया कि हम संविधान को किसी भी प्रकार से आंच नहीं आने देंगे। विभिन्न टुकड़ों में बढ़कर हम कैसे संविधान को बचाएंगे सर? लगातार संगठन बनते जा रहे हैं, लगातार पार्टियां बनती जा रही हैं सर। बहुत सुंदर। भिन्न भिन्न टुकड़ों में जिस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, टुकड़े करने वाले कभी किसी चीज़ को बचा नहीं सकते। मैं सभी संगठनों से जो बहुजन समाज में चल रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के संगठन हो, चाहे देश के हो, चाहे राजनीति के हो, सब लोग एक मंच पे आएंगे, पूरी ताकत एक साथ एक मंच पे आएगी, एक मुट्ठी एक साथ, एक ताकत एक मंच पे आने के बाद हम संविधान को निश्चित बचाएंगे और बाबा साहब की विचारधारा को बचाएंगे। जब तक हम अलग अलग जाएंगे, अलग अलग बटे रहेंगे, मनुवादी इसका लाभ उठाएंगे, ब्राह्मणवादी विचारधारा कायम होगी। जिस प्रकार से संविधान हमारे पास में है, हमारे साथ में है, और संविधान की ताकत से हम सत्ता में भी कई बार आए हैं, जो सत्ता कभी पता नहीं हजारों वर्षों से बहुजन समाज के पास नहीं आई, लेकिन संविधान की ताकत से उत्तर प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जाना माना प्रदेश है, उसमें 4-4 बार बहुजन समाज की ताकत आई है, शक्ति आई है। तो प्रदेश के लोगों को चाहिए, देश के बहुजन समाज के साथियों को चाहिए कि आप एकजुट हो जाए। मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो मिशन बहुजन समाज को दिया, जो ताकत दी, जो धारा दी, जो जोड़ दिया, घर घर जाके लोगों को जोड़ा है, समता सैनिक दल उसी कड़ी में काम कर रहा है। समता सैनिक दल प्रदेश में, देश के कोने कोने में, हर बहुजन समाज के घर में जाएगा, वहां से सैनिक सैनिकाओं को, बहादुर सैनिक सैनिकाओं को खड़ा करेगा और निश्चित दौर आएगा हमारा कि बहुजन समाज एक दिन अपनी देश में सत्ता शक्ति हासिल करेगा, अपने समाज में संविधान को बचा करके संविधान का सम्मान, बहुजन समाज की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान करने का काम करेगा। लगातार आप समाज में सेवा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर लगातार आप दिन रात बाहर रहते हैं, और ज़्यादातर कार्यक्रम में मैं देखता हूँ कि लगातार लेट हो जाता है आपको, और उसका ये प्रतिफल है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की दी है, शायद उसके काबिल भी हैं आप। सर, आप एक नया जिम्मेदारी मिला है, आप अपने युवा प्रदेश के युवा कमांडरों को क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख ले वो? मैं प्रदेश और देश के युवा कमांडरों से, सैनिक सैनिकाओं से, बाल कमांडरों से, क्योंकि देश की जो नींव है, प्रदेश की जो नींव है, संगठन की जो ताकत है, जो जड़ है, वो हमारे छोटे बच्चे और युवा क्रांतिकारी साथी है। आज यदि हमारे बहुजन समाज के युवा क्रांतिकारी साथियों ने ये बात समझ ली, अच्छे तरीके से अपने दिल और दिमाग में बैठा ली कि बाबा साहब के मिशन से ही हम आज जिंदा है, बाबा साहब के मिशन से जो ऐसो आराम ये बच्चे ले रहे हैं, जो ऐसो आराम की जिंदगी, जो शिक्षा का स्तर, उच्च शिक्षा का स्तर, हाई प्रोफाइल एजुकेशन जो इन बच्चों के पास आ रही है, क्योंकि संविधान से इनके माता पिताओं ने लाभ उठाया है, संविधान से इनके अभिभावकों ने लाभ उठाया है, संविधान से इनके माता पिता, इनके बाप ने अपने आप को बनाया, तब इन बच्चों को वो ताकत मिली। इन बच्चों को चाहिए कि इस ताकत को जिंदा रखने के लिए संविधान को बचाने का काम करें, और संविधान को बचाने की एक ही ताकत है, बाबा साहब जब तक जिंदा रहे, समता सैनिक दल उनकी सुरक्षा में रहा, और बाबा साहब के जाने के बाद भी, आज भी बाबा साहब जिंदा है, लेकिन बाबा साहब आज
शारीरिक रूप से नहीं, उनकी जो विचार है, उनकी जो गोष्ठी है, उनका जो मिशन है, उनका जो बलिदान है वो संविधान में समाहित है। आप संविधान को बचाना और समता सैनिक दल की जिम्मेदारी है, परम जिम्मेदारी है कि हम संविधान को बचा के रहेंगे। जब तक संविधान है तब तक बाबा साहब जिंदा है। इसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं और अपने युवाओं को मैं पुनः फिर एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जहाँ जैसे मेरी ज़रूरत पड़े 24 घंटे मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। बस मुझे आपकी ताकत, आपका हाथ, आपका साथ चाहिए और मिशन बाबा साहब के दिलो जान से जुड़ जाइए, दिलो जान से जुड़ जाइए। बहुजन समाज को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, इस देश के भविष्य को बचा लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद समय देने के लिए। हमारे साथ में थे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पीवी सिंह अशोक बौद्ध जी। आइए, मेरठ के साथी हैं, काफ़ी ऊर्जावान सर को मैं सुनता हूँ, सर से जानता हूँ कि जो संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर बहुजन समाज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। आज संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर 20वीं सदी की दो महान घटनाएं भारत में हुई हैं जी जी, और जिनका संबंध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से है। जी जी, 20वीं सदी की दोनों महान घटनाओं में जी, एक तो भारत का संविधान जी, और दूसरा बाबा साहब द्वारा सामूहिक धर्म दीक्षा। जी, एक नया क्रांतिकारी कदम था बाबा साहब का जी, और दोनों घटनाओं का संबंध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से। जी, इसलिए इन दोनों घटनाओं को अभी इस देश का कुछ वर्ग जो है अभी इसको मान्यता नहीं दे रहा है। अगर वो वर्ग भी मान्यता देगा तो देश फिर से खुशहाल हो जाएगा, इसकी तरक्की होगी बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि धर्म के मामले में जब यहाँ के राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर बुद्ध की ही बात बताते हैं, लेकिन इस कंट्री में आकर वो बुद्ध के खिलाफ हो जाते हैं। तो दूसरे देशों में क्योंकि दूसरे वर्गों को नहीं जाना जाता, इसलिए यहाँ पर समाज को आगे लाने जी, कि शासन और प्रशासन जिस दिन केंद्र में बदला जाएगा, जालिम अपनी हरकतों से बाज उस दिन आएगा। जी, जी। इसलिए हमें ताकत प्राप्त करनी है शासन सत्ता में, तभी ये बदलाव होगा। 2022 में क्या लग रहा है कि बनेगी? 2022 में आ रहे हैं सब लोग, लौट जी के आ रहे जी हैं जी सभी। जी, एकजुट हो रहे हैं लोग, बिल्कुल मजबूत हो रहे हैं सभी लोग। वोट को वापस कर दिया गया है और सरकारें ज्यादा प्रयोग कर रही हैं। अभी पहले 1 महीने में 1 बार फ्री राशन दे रही थी और जैसे ही हम नैया डोल रही है अब 1 महीने में 2 बार राशन देने की घोषणा कर रही है। आपको नहीं लग रहा कि ये जो राशन दे रहे फ्री में विकलांगता का परिचय दे रहे हैं लोग, लोगों को कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फ्री में चावल मिल रहा है वो गली में आवाज लगाने वाला ये बोलता है, ठेले पे आता है कि राशन का चावल दे दो। वो जो फ्री में मिला है वो 15 रुपए में ले जा रहा है वहाँ से, और 15 रुपए का चावल वो अगली जगह 40 रुपए का बेच रहा है, और फिर वही फ्री का जो चावल है वापस 100 रुपए किलो में उसी जनता को मिल रहा है। तो जनता उसको पहचान नहीं रही है। उनके बच्चों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है, छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है। ये तमाम चीजें गरीब आदमी की समझ अब आ चुकी है, और गरीब आदमी जब इसको समझ रहा है तो ये हम लोग सब सचेत हैं। सतत जागरूकता ही समता सैनिक दल है। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप मेरठ से हैं, लखनऊ में कार्यक्रम है, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आप उपस्थित हुए हैं। आइए, हमारे साथ में नवनियुक्त जो महिला विंग्स की जो कमांडर हैं, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मैम आपको। और क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले आप जो है संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम रखा गया है और मुझे सर्वसम्मति से जो जिम्मेदारी दी गई है जी जी, इसको मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगी और अपने साथ अपने जैसी महिलाओं को खड़ी करूंगी जी, क्योंकि महिलाओं के बिना कोई भी संगठन अधूरा है। जी जी, क्योंकि महिलाओं से ही समाज बनता है और महिला ही परिवार का गठन करती है। जब परिवार मजबूत होगा, परिवार कुछ सीखेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, मतलब चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, इस तरीके से क्या ऐसा लग रहा है कि महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं संगठनों में इस समय, वर्तमान की परिस्थिति देखे तो? करती हैं सर जी, ऐसा नहीं है महिलाएं हमारे साथ नहीं है जी, उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम समाज में बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। क्योंकि वर्तमान सरकार में आप हालात देख ही रहे हैं कि बहुओं बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। उनके साथ दिन पे दिन अत्याचार होते बढ़ते जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या भी हो रही है। तो इसलिए वो निकलने में डर रही है, लेकिन हमको उनके अंदर से डर निकालना है क्योंकि संविधान में उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है, सारे अधिकार उनके लिए उसमें रखे गए हैं। तो हम उनको वो अधिकार उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अंदर से डर निकालने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। और महिलाएं हमारे साथ जरूर जुड़ेंगी और ये बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ेगा। आप अभी बोली कि ये वर्तमान में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है, उनके साथ रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं, कैसे रोकेंगे हम, कैसे निजात पाएंगे ऐसी समस्याओं से?
हमें सरकार ही बदल देंगे सर। जी, कैसे सरकार बदलेंगे? हम तो विभिन्न टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कल का जो प्रोग्राम रखा गया है इसलिए रखा गया है क्योंकि जो संविधान की सुरक्षा के लिए आगे आएगा जी, ये वोट उसी के लिए जाएगा। जी जी, और उसी के हम सरकार बनाएंगे जी, जो संविधान बचाएगा जी, तो वो महिला की सुरक्षा भी करेगा। जी जी, इसलिए जो वादा करेगा हमसे कि हम संविधान को बचाएंगे उसके लिए आगे आएंगे, हम उसी के लिए वोट देंगे। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये थी महिला विंग्स की कमांडर। हमारे सामने देखिए पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है हमारे सामने उपस्थित है। आप सब निस्वार्थ भाव से समता सैनिक दल में लगातार समाज में सेवा देने का काम करते हैं और आज सब उपस्थित हुए हैं संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम रखा गया है समता सैनिक दल के द्वारा। आप बने रहिए सम्यक टीवी 24 के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।